ओम शांति। एक व्यापारी भक्त और भगवान की आपस में बातें चल रही थी। तो भक्त ने भगवान से कहा, भगवान मैं आपके पास सुबह शाम रोज नियम से आता हूँ। सिर्फ आता ही नहीं हूँ, खाली हाथ नहीं आता, कुछ ना कुछ साथ में लेकर आता हूँ। कभी फल लाता हूँ, कभी मीठा मीठा लाता हूँ, कभी वस्त्र लाता हूँ, कहीं कुछ लाता हूँ, कभी कुछ लाता हूँ, और नियम भी नहीं टूटता। ज़रूर आता हूँ, मैं अपने 100 काम छोड़कर आता हूँ। भक्त ने कहा, भगवान फिर भी मेरी आस पूरी क्यों नहीं होती? और आप तो दाता हैं, फिर भी मुझे देते क्यों नहीं? ना ही मैं खुश हूँ और ना ही मैं शांत हूँ। इस तरह से बहुत सारे भक्त ने भगवान से प्रश्न किए। भगवान ने बहुत मुस्कान के साथ में जवाब दिया, क्योंकि तुम सुबह शाम आते हो और तुम अच्छी रीति जानते हो कि जो देने वाला होता है वो कभी मांगता नहीं है। तुम लाते हो, फल लाते हो, वस्त्र लाते हो, मिठाइयाँ लाते हो, लेकिन मैं तो अभोक्ता हूँ, यह बात तो तुम्हें पता नहीं है। और यह जो भी तुम लाते हो वह सब तो मेरे कुछ काम का ही नहीं है। तुम आते हो, ये सब किसी के द्वारा मेरे पास तक पहुँचाते हो, अर्थात पंडित के द्वारा मेरे पास तक पहुँचाते हो। आते हो, मंदिर में जो उतारना चाहिए उसे तो उतारते नहीं हो, अपने चमड़े के जूतों को बाहर उतार कर आ जाते हो, मुझसे मांगते हो और मुझसे ही ले कर के फिर मंदिर में दान दे कर के खुद का नाम लिखवाते हो। और मैं जो भी कहता हूँ वह तो तुम सुनते नहीं हो। व्यापारी बड़े ध्यान से भगवान की ये सब बातें सुन रहा था और भगवान उसे यही समझा रहे थे कि तुम जैसे ही यहाँ से निकलते हो वैसे ही तुम झूठ भी बोलते हो, और जो मुझे चाहिए वह तो तुम देते नहीं हो। एक तो जो तुम्हारा अंदर आना है वही तुम्हारा पहला कदम ही गलत रीति से अंदर आना होता है। तुम्हें आना है अशरीरी, तुम आते हो अपने देह भान के साथ, अभिमान के साथ, मैंपन को लेकर के तुम मंदिर के द्वार पे आते हो और अंदर चमड़े को उतारते हो, जबकि मैंने तो शरीर रूपी चमड़े के भान को बाहर रखने का, वह तो तुम मानते नहीं हो। फिर देह रूपी चमड़े के नशे में तो आते ही हो। मैं कहता हूँ इस देह भान को छोड़ दो, तुम छोड़ने तैयार नहीं हो। तुम लेने तो आते हो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें उसके बदले देना क्या है। तुम मीठा लेके आते हो और मुख से तो कभी मीठा बोलते नहीं। तुम मेरे ऊपर वस्त्र चढ़ाते हो, वस्त्र तो मैं पहनता नहीं हूँ। उल्टा जो तुम्हारे अंदर ये कूट कूट कर जो 5 विकार भरे हुए हैं उन्हें तो तुम छोड़ना चाहते ही नहीं हो। और वो 5 विकार तो तुम जानते हो, फिर भी भगवान ने कहा मैं तुम्हें बता देता हूँ।
जो तुम्हारा काम है, क्रोध है, जो तुम्हारा अभिमान है, जो तुम्हारा लोभ है, मोह है, जो तुम्हारे कड़वे बोल हैं, जो एक दूसरे से जेलसी भावना है, जो दूसरों को प्रेम नहीं दे पाते और तुम सबसे प्रेम मांगते हो, तो तुम्हें भगवान कैसे सब कुछ दे दे जब तुम ही इस तरह से नहीं दे पा रहे हो। और मैं ही दाता हूँ और मुझे ही ये जो झूठी चीज़ें, ये स्थूल चीज़ों से मुझे तौलते हो, मुझे झूठा चढ़ावा चढ़ा करके मुझसे कहते हो कि मैं कुछ नहीं देता हूँ। अरे मैं तो ना ही खाता हूँ, ना पहनता हूँ, ना सोता हूँ, और ना ही मैं कोई भी ऐसी आस रखता हूँ जो तुमको चाहिए होती है। मैं तो बल्कि देता भी हूँ, सुलाता भी हूँ, खिलाता भी हूँ, और तुम्हारी जो है 24 घंटे निगरानी भी करता हूँ, तुम्हें पालना भी देता हूँ, लेकिन उसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए होता। व्यापारी भक्त बड़े ध्यान से भगवान की यह बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था और अंदर ही अंदर बहुत जो एक तरह से एहसास कर रहा था, मनन चिंतन करते हुए पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। और भगवान उससे यही कह रहे थे कि जो तुम साथ में लेकर के आते हो ना, उसके साथ में तुम कभी ईश्वर के पास भी नहीं पहुंच पाओगे और ईश्वर की प्राप्ति भी नहीं हो पाएगी। और जब तक तुम इन विकारों की बलि नहीं चढ़ाओगे, और वह भी ठीक उसी तरह से जैसे ऑक्सीजन तुम लेते हो, लेकिन ऑक्सीजन देने के बदले कभी भी वह आपसे क्या लेती है, आपने कभी सोचा है? हम जो छोड़ते हैं वह वो लेती है और तुम्हें उसके बदले ऑक्सीजन देती है, प्राणवायु देती है, और उसके बदले में जहरीली जो तुम सांस छोड़ते हो वह वो लेती है। तो भगवान का भी यही कार्य है। जब आप 5 विकारों को, सबसे बड़ा ये देह भान को, जब तक आप इस अभिमान में रहेंगे, मैंपन में रहेंगे, तब तक मैं तुम्हारे पास ना तो पहुंच पाऊंगा और ना ही तुम्हें कुछ दे पाऊंगा। तुम्हारा मांगने का तरीका ही गलत है, तुम्हारा इधर आने का ही तरीका गलत है। तुमने भगवान को शरीर समझ करके जो आने की गलती करते हो और खुद शरीर के साथ आते हो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। जिन चीज़ों की तुम चढ़ावे के रूप में जिन चीज़ों को देते हो, वह चीज़ें ही गलत हैं। तुम झूठा चढ़ाओगे तो तुम्हें झूठा मिलेगा, तुम असली चढ़ावा चढ़ाओगे तुम्हें असली मिलेगा। तो यही बात सुनकर के, भगवान की बात सुनकर वह व्यापारी भक्त बहुत शर्मिंदा हुआ और अपना क्षमा याचना कर बोला, भगवान आज से मैं यह सब छोड़ दूंगा। मैं ना तो देह भान में रहूँगा, ना काम विकार में रहूँगा, और ना ही मैं किसी को दुख दूंगा, और ना ही मैं किसी के लिए बदले की भावना रखूँगा। और मैं आज से आपके पास जब भी आऊँगा तो सिर्फ और सिर्फ सच्ची श्रद्धा सुमन, सच्चा सच्चा ये जो देह का भान है उसे छोड़ मैं आत्मा समझ आप परमात्मा, आप भगवान से मिलने आऊँगा। और इस तरह से दोनों में सुलह हो गई और दोनों की जो बातें थीं वो दोनों को बहुत भावुक कर दी। ईश्वर भी बहुत खुश हुआ, भक्त भी बहुत खुश हुआ, और उसने अपने संबंध को भी जाना कि वो भगवान मेरा कौन है और मैं उसका कौन हूँ, और बहुत खुश रहने लग गया। इस तरह से वो जो व्यापारी भक्त था वह भगवान को सदा साथ रखने लग गया और सदा अपने जो भी व्यापार था उसको भी दिन रात जो है ग्रोथ करता गया
और हर वक्त खुश रहने लग गया और सबको खुशियाँ देने लगा। तो यह भगवान और व्यापारी भक्त की आपस में चिट-चैट थी और बहुत प्यार से दोनों सदा के लिए एक दूसरे के प्रेम बंधन में, भाव में, आपस में बंधकर खुश रहने लगे। ओम शांति।